बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल्स इन ग्रुप्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस लिविंग इन ग्रुप्स। एज यू नो वी कैन नॉट लिव अलोन। क्या हम अकेले रह सकते हैं? नो, क्योंकि हम अकेले रहेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे डेंजर्स को अकेले फेस करना होगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे होते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, तो हम सारे डेंजर्स को, सारी प्रॉब्लम को मिलकर सोल्व करते हैं, मिलकर फेस करते हैं। ऐसा ही एनिमल्स के साथ भी होता है। हर एक एनिमल जो है वो ग्रुप में मूव करता है एंड मोस्टली द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ टीम परफॉर्म्स एज द टीम लीडर। और जो पूरी टीम का, ठीक है, पूरे ग्रुप का जो सबसे बड़ा ओल्डेस्ट मेंबर होता है वो टीम लीडर होता है। दे लिव एंड मूव इन ग्रुप्स मेनली फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब एनिमल जो है वो क्यों ग्रुप में मूव करते हैं? फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, ताकि जो उनके एनिमी हैं, उनके जो दुश्मन हैं, वो उनके ऊपर अटैक ना करें। व्हेन वन एनिमल ऑफ द ग्रुप सीज एनिमीज, इट वार्न्स अदर मेंबर्स अबाउट द डेंजर। द टीम लीडर आस्क्स द group either to run away or to face the enemies together. All animals feel safe when they are together in a group. जब एक एनिमल, किसी भी ग्रुप का एक एनिमल अपने एनिमी को देखता है तो वो बाकी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है, ठीक है, कि खतरा है, अबाउट द डेंजर। उसके बाद जो टीम लीडर होता है वो पूरे ग्रुप को क्या कहता है, या तो भाग चलो यहाँ से या फिर एनिमी को फेस करो। तो इस तरीके से सब लोग मिलकर एक साथ होते हैं और अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। सब लोग एक साथ मूव करते हैं, जैसे कि बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल हैं जैसे जैब्रास, एलिफेंट्स एंड डियर। दे मूव इन ग्रुप इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। नेक्स्ट है टू ग्रूम द बेबीज। The babies in the groups are trained in the way of life. जो ग्रुप में बेबीज होते हैं उनकी अच्छी सी ट्रेनिंग हो जाती है कि कैसे उनको आगे लाइफ में रहना है। They learn many things while staying in a group. एक ग्रुप में वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। Second, to enjoy the company. उसके अलावा कंपनी इंजॉय करते हैं। अकेला आदमी क्या होगा, अकेला एनिमल क्या होगा? जैसे लोग बोर हो जाते हैं ऐसे एनिमल भी अकेला बोर हो जाएगा। तो वो जब एक साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, फन करते हैं। एनिमल जब फन करते हैं उनको देखने में भी बहुत मज़ा आता है। लेट अस टॉक अबाउट सम ग्रुप्स ऑफ एनिमल। जैसे अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड अ प्राइड। लॉयन के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइड। ओके। A pride consists of 2 or more adult lions, several lioness and their cubs. और एक प्राइड यानी कि एक ग्रुप ऑफ लॉयंस में 2 लायन होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, बहुत सारी शेरनी होती हैं, लाइनस होते हैं और उनके छोटे छोटे कब्स होते हैं। इन अ प्राइड द लायनस हंट। और प्राइड में यानी पूरे ग्रुप में शिकार कौन करता है? जो शेरनी होती है। लायनस जो है वो हंट करती है। एन इंजर्ड लायंस who is unable to hunt lives on meat brought by the other lioness of the pride. उसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंट की। एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। 10 or more female elephants and their calves live together. इसमें 10 से ज़्यादा हाथी और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं ग्रुप में। The oldest female in the herd leads the group. और जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है उनके ग्रुप में वो टीम लीडर होती है ग्रुप की। शी टेक्स डिसीजन एंड अदर्स फॉलो हर। वो डिसीजन लेती है, बाकी उसको फॉलो करती हैं। शी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द अदर हर्ड मेंबर्स फ्रॉम एनिमीज। नाउ यू हैव टू नो दिस, द मेल एलिफेंट लिव्स विद द ग्रुप फॉर सम टाइम एंड देन मूव्स अवे। जो मेल एलिफेंट होता है वो कुछ टाइम के लिए एलिफेंट्स के हर्ड के साथ रहता है, उसके बाद वहां से चला जाता है। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ जीब्रास इज कॉल्ड अ ज़ील। जीब्रास के ग्रुप को क्या कहते हैं? ज़ील। Zebras are grazing animals with a eye-catching coat of black and white strips. Black और white strips होती हैं zebras पे, ठीक है। And in herd the eldest female leads the head. पूरे हर्ड को कौन लीड करता है? जो एल्डेस्ट फीमेल होती है। एडल्ट मेल्स जनरली लिव अलोन और इन ग्रुप्स ऑफ अदर मेल्स। जो मेल्स होते हैं उनका या तो अलग ग्रुप होता है या फिर वो अकेले रहते हैं। A zebra lives in a herd due to safety reasons, otherwise it would be extremely vulnerable. Zebra जो है वो क्यों रहते हैं? ताकि वो सेफ रह सकें, राइट। सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ मंकीज, गोरिल्लाज और चिंपैंजी इज कॉल्ड अ बैंड। ठीक है, बंदरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? बैंड।
Chimpanzee live in a group of 15 to 80. They are sometimes attacked by leopards. In such situation, the male gorilla protects other members by screaming, roaring and बीटिंग इट्स चेस्ट विद हैंड. ठीक है, अब क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, जो इनका ग्रुप होता है उस पे लेपर्ड जो है वो अटैक कर देते हैं. तो ऐसे में गोरिल्ला जो है वो सारे ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है. वो स्क्रीम करता है यानी चिल्लाता है, रोर करता है यानी कि दहाड़ता है, या फिर अपने चेस्ट को बीट करता है जोर जोर से. तो बाकी के जो मंकीज हैं उनको पता लग जाता है. नेक्स्ट है बीज. बीज जो ग्रुप में रहती हैं उसको स्वाम कहते हैं. ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहते हैं. आंट्स लिव इन अ स्टिल लार्जर ग्रुप जिसको कॉलोनी कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट. और इस तरीके से अलग अलग ग्रुप का अलग अलग नाम है. नाउ यू हैव टू नो दिस. It is easy to control a herd of sheep. Even a trained dog can control a herd of sheep. हर्ड ऑफ शिप यानी कि भेड़ के जो ग्रुप होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत इजी होता है. और हालांकि एक ट्रेन डॉग जो होता है वो भी पूरे हर्ड को कंट्रोल कर सकता है. दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू. आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन ईच ग्रुप, नेम दिस ग्रुप. आपको आइडेंटिफाई करना है. दिस इज अ मंकी, तो मंकी के ग्रुप को क्या कहते हैं, यू हैव टू राइट. ओके, यू हैव टू डू दिस. नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट है फ्रेंडली एनिमल्स. अब एनिमल्स का बिहेवियर भी सबका अलग अलग होता है. ठीक है, कुछ एनिमल जो है वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं नेचर से. इफ़ यू गिव देम फूड दे विल इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट इट. अगर आप उन्हें फूड दोगे वो इमीडिएटली आपके पास आ जाएंगे. जैसे काउ, डॉग, कैट, गॉट, बफेलो, पैरेट, पीजन. ठीक है, ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं. इन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, इन्हें हम अपने पास रखते हैं. ठीक है, और कई बार इन्हें हम अपने पेट बना लेते हैं. ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे काउ, बफेलो एंड गोट्स जो हैं ये भी हमारे साथ हमारे फार्म हाउस में रहती हैं, हमारे घरों में रहती हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं. उसके बाद नेक्स्ट है शाई एनिमल्स. शाई एनिमल्स कौन से होते हैं? कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जब हम उनके पास जाते हैं तो वो भाग जाते हैं. दे डू नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विद ह्यूमन्स. वो ह्यूमन्स के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहते. जैसे रैबिट है, स्क्विर है, टोर्टोइज है, पांडा है, डियर, मंकी एंड बियर. दे आर ऑल शाई इन नेचर. These animals do not come near the food when you are around, and we should not tease a hurt animal because in this way they will never become our friend. जब तक हम खड़े रहेंगे, हम उन्हें फूड देंगे, वो हमारे आसपास नहीं आएंगे. ठीक है, हम फूड वहाँ छोड़कर चले जाएंगे तो फूड उठाने के लिए फटाफट आ जाएंगे. और कभी भी हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कभी हमारे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे. Now, have you ever seen a bird riding on the other different animals? क्या आपने कभी देखा है कोई बर्ड जो है किसी एनिमल के ऊपर बैठी है? The birds which ride on the backs of the cow and buffaloes are called cattle egrets. और ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं? कैटल एग्रेट्स, जो एनिमल्स के ऊपर बैठ जाती हैं. And the birds which ride on the backs of the oxen and giraffe are called oxpeckers. जो ox और giraffe के ऊपर बैठते हैं उनको oxpecker कहते हैं. These both kinds of bird feed upon ticks and leeches found on the body of animals. Animals की body पर जो टिक्स होते हैं, लीचेस होती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको फीड करते हैं, ये उनको खाते हैं, इसीलिए उसके ऊपर बैठते हैं. In return, they alert these animals with shrill call when they see an enemy. और इसके बदले वो क्या करते हैं, अगर उनको उनका एनिमल दिखाई देता है तो फटाफट बहुत जोर से आवाज़ निकालते हैं ताकि उनको पता लग जाए. नेक्स्ट है यूजफुल एनिमल इंटरेक्शन. एनिमल्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हैं. They have accompanied the men since time immemorial. ठीक है, बहुत टाइम पहले से, हमें याद भी नहीं होगा कब से वो मैन के फ्रेंड हैं. ठीक है, man has used animals to his benefit. He gets many things from them like meat, honey, eggs, milk, leather और silk etc. बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं. Some domesticated animals gently lay a helping hand to people in their work. And bulls draw carts, horses and camels carry people from one place to another. इस तरीके से वो लोगों की हेल्प करते हैं.
This you have to know. Honey is an antiseptic and it helps in the digestion of food. Honey जो होता है, ठीक है, शहद जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक होता है जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन मेनली फॉर कफ एंड कोल्ड. और कफ एंड कोल्ड की जो मेडिसिन होती है उसमें भी हनी का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है एनिमल ईयर्स. जैसे हमारा ईयर है, ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर और इनर ईयर. ह्यूमन्स ईयर कलेक्ट साउंड्स, प्रोसेस देम एंड सेंड साउंड सिग्नल्स टू योर ब्रेन. ह्यूमन्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव ईयर्स. ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जब हम कान से कोई चीज़ सुनते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है. तो ह्यूमन बीइंग क्या है, मैमल्स हैं. ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं उन सबके ईयर होते हैं. There are some animal that do not have ears, yet they can hear. बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनके कान नहीं होते फिर भी वो सुन पाते हैं. A bird does not have an external ear. Instead, it has holes on both the sides of its head which help it to hear. एक बर्ड जो होता है उसके ईयर नहीं होते, उसके दोनों साइड में होल्स होते हैं जहाँ से वो सुन पाते हैं. Now you have to know this. Crickets hear using their legs. Sound waves vibrate a thin membrane on the cricket's front legs. और legs के थ्रू ही क्रिकेट जो होते हैं उनको सुनाई देता है. Now next is fish also have ears that cannot be seen. Fish जो होते हैं उनके भी ears होते हैं जो हम देख नहीं पाते, right? They can hear the sounds made in water with their internal ears. क्योंकि ये जो होते हैं internal ears होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते, पर जो भी पानी में sound होती है they can hear with the help of internal ears. But their ears do not catch sound well in the air. पानी की आवाज़ वो सुन पाती हैं फिश जो हैं, लेकिन एयर में जो आवाज़ आती है जब वो सरफेस पर आती हैं तो साउंड को वो अच्छे से नहीं सुन पाते. Now lizards have holes as ears. Lizards जो होती हैं उनके क्या होते हैं, ears की जगह holes होते हैं. Frog has an eardrum on the outside of the body behind the eye. जो frog होते हैं उनके क्या होते हैं, eardrum होते हैं. ठीक है. And snakes do not have external ears. Snakes के external ears नहीं होते. Therefore, they do not hear the music of a snake charmer. Instead, they probably respond to the movements of the snake charmer's flute. ठीक है, तो इसीलिए जो फ्लूट की आवाज़ होती है, ठीक है, यानी जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है, बीन की आवाज़ जो होती है वो सुन नहीं पाते. वो इसीलिए मूवमेंट करते हैं उसकी बीन के साथ जैसे जैसे वो फ्लूट की मूवमेंट करते हैं. एंड फ्यू इंसेक्ट्स लाइक cicads, crickets and grasshoppers have inner ears. Now next is animal hair. Hair or fur is found on nearly the entire surface of animal skin. पूरे animal के skin पर क्या होते हैं, hair होते हैं या फिर fur होता है. Animals that live in cold regions have soft and thick hair called fur or wool. जो animals cold region में रहते हैं उनके थिक हेयर होती है, ठीक है, सॉफ्ट एंड थिक हेयर होते हैं जिसको फर या फिर वूल कहते हैं. याक, मस्कोक्स और पोलर बियर इनके क्या होते हैं, फर होती है. ठीक है, दीज आर द सच टाइप ऑफ एनिमल्स. Now next is their hair keeps them warm and is colored so that they can camouflage. Camouflage is a way to hide appearance from enemies. तो इस तरीके के इनके हेयर होते हैं कि अपने enemies से खुद को छुपा लेते हैं. In the case of some animals, you can see short hair. कुछ animals के short hair होते हैं जैसे कि cows and buffaloes. Mammals that have very sparse hair include the elephant and the hippopotamus. जिनके बिल्कुल ना के बराबर hair होते हैं skin पर. This gives them the appearance of being hairless. And the different patterns on the animals are due to the hair on their skin. Animals, बहुत सारे animals के अलग अलग skin के pattern होते हैं, वो because of उनके hair जो हैं वो दिखाई देते हैं. Now wrap up the chapter. We live in society because most of our needs are fulfilled as a member of the group. Most of the animals live in groups. Animals live in groups to protect themselves against their enemies. The oldest female in the elephant herd leads the group. A zebra lives in herd due to safety reasons, otherwise it would be extremely vulnerable. A group of fish is called a school. Ants live in still large groups called a colony.
Some animals are shy in behavior while some are friendly, and man has used animals to his benefit. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.